दोस्तों सुबह की चाय के साथ खाने के लिए आपको कुछ नया और डिफरेंट ट्राई करना है तो सबसे बेस्ट रेसिपी आज आपके लिए लेकर आया हूँ। इसे आप महीनों स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और सिर्फ 3 से 4 चीज़ों में बन जाती है। बाहर से आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनती है और आप इसे सुबह की चाय के साथ या फिर छोटी मोटी भूख के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, चलिए बनाते हैं। दोस्तों इस बिस्किट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कटोरी लेनी है और उसमें 1 कप भरकर आपको मैदा लेनी है। अब चुटकी भर इसमें नमक डाल देना, फिर आप इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी डाल देना। बस इन चीज़ों को डाल देना। फिर इसके बाद में आपको आधा कप भरकर बेसन लेना है और इन सब चीज़ों को आपको छान कर यूज करना है। मैंने पहले से ये छान कर इसे यूज किया है। बस इन्हीं चीज़ों से ये बन जाता है, काफ़ी स्वादिष्ट और शानदार बनकर तैयार होता है। दोस्तों इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद में जो आपको मिश्रण मिलेगा कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। बस इन्हीं चीज़ों से बन जाता है, ज़्यादा आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और दोस्तों अलग अलग ट्राई करना चाहिए। जब आप मार्केट से बिस्किट लाते हैं तो काफ़ी महंगे दामों में मिलते हैं, तो इसको आप घर पर ही बना सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। अब हमारा जो मिश्रण है अच्छे से बन चुका है, अच्छे से तैयार हो चुका है। अब दोस्तों जब मिश्रण तैयार हो जाए तो इसमें आधा कप भरकर आपको रिफाइंड ऑयल डाल देना है। आप इसकी जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल से इसे बनाया है, तो जितना आप बेसन ले रहे हो उससे आधा आपको रिफाइंड ऑयल लेना है और इन सब चीज़ों को और अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान रखना आपको सिर्फ चम्मच से इधर उधर अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है, जिससे ये जो मिश्रण बनेगा ना बिल्कुल दानेदार मिश्रण बनकर तैयार होगा कुछ इस प्रकार से। तो बस आपको छोटे छोटे से टिप्स व ट्रिक्स को ध्यान रखना है और ये बिस्किट घर पर बना लेना है। बस हमारा मिश्रण यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल दानेदार और स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार हो गया है। बस आपको अब थोड़ा सा छोटा सा एक स्टेप और करना है, फिर उसके बाद में हम बिस्किट बना लेंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि 3 से 4 चम्मच इसमें आपको ठंडा दूध का इस्तेमाल करना है। ठंडा और कच्चे दूध का इस्तेमाल करना है, आपको गर्म दूध का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। 3 से 4 चम्मच डालिए, फिर उसे आप चम्मच से अच्छे से मिला लीजिए। अब जो बाकी का दूध बचा है ना उसे गर्म कर लीजिए और गर्म दूध में 1 चम्मच भरकर आपको यहाँ पर चीनी ऐड कर देनी है और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने यहाँ पर जिस कप से बेसन नापा था ना बस उसी कप से दूध लेंगे। पहले 2 से 3 चम्मच आप ठंडा दूध का इस्तेमाल कीजिए, फिर बाकी का जो दूध बचेगा हमारे पास उसे गर्म करके उसमें आप चीनी ऐड कर दीजिए। आप चाहो तो यहाँ पर पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। बस चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, फिर उसके बाद में 2 से 3 चम्मच इसमें दूध और ऐड कर देना। ध्यान रखना इसमें जो दूध लगेगा ना सिर्फ 4 से 5 चम्मच ही लगेगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगेगा। तो 3 चम्मच तो आप ठंडे दूध का इस्तेमाल कर लीजिए, फिर 3 चम्मच ही आप गर्म दूध का इस्तेमाल कर लीजिए और इसे चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बस इतनी ही सामग्री आपको डालना है, इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा और जो हमारे बिस्किट बनेंगे ना बिल्कुल फलफी और शानदार बनेंगे, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। आपको मल्टीपल लेयर देखने को मिलेगी इस बिस्किट के अंदर। तो बस जो हमारा बैटर है उसे सरफेस पर आपको कुछ इस प्रकार से डाल देना है और हल्के हाथों से इसे इकट्ठा करना है। फिर उसके बाद में उंगलियों की सहायता से आपको कुछ इस प्रकार से इसे दबाना है और इसे गोल शेप में ले लेना है। आपको बस तरीके दिखा रहा हूँ, इस तरीके का इस्तेमाल करना और फिर देखना जो आपके बिस्किट के अंदर मल्टीपल लेयर देखने को मिलेगी। और जब ये मिश्रण इकट्ठा हो जाए ना तो चाकू की सहायता से इसे 4 भागों में डिवाइड कर देना। फिर देखना इसके अंदर कितनी जाली बनती है और लेयर इतनी बनेगी कि आप पूछो मत। बस इस तरीके से काट लेना है और जो ये कटे हुए पार्ट है ना बस उनको आपको एक के ऊपर एक इस प्रकार से रख देना है। अब देखिए अभी जो आपको जो मिश्रण दिखाई दे रहा है बिल्कुल ड्राई सा सूखा सूखा सा मिश्रण दिखाई दे रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये बनते ही इस तरीके से है। बस इस तरीके का इस्तेमाल करते जाइए और इसे बना लीजिए। फिर से उसी शेप में ले आएंगे यानी कि गोल शेप में। बस हाथों की सहायता से इसे हल्के हल्के प्रेस करते जाना कुछ इस प्रकार से। और जब ये बैटर फिर से शेप में आ जाए तो फिर इसे चाकू की सहायता से कुछ इस प्रकार से काटना, 4 भागों में डिवाइड करना और चारों भागों को फिर एक के ऊपर आप एक रख दीजिए। अब देखना दोस्तों मैं आपको अभी बताऊंगा कि इसके अंदर कितनी शानदार लेयर्स बनकर तैयार हुई है। बस आपको एक के ऊपर एक इस प्रकार से डिवाइड करते जाना है और जब ये अच्छे से
कट जाए ना, फिर उसके बाद में देखना कितनी शानदार मल्टीपल लेयर आपको देखने को मिलेगी। देखा आपने कितना सॉफ्ट बनेगा और अंदर से बिल्कुल फ्लफी बनता है, और आपको इतनी ज़्यादा लेयर्स देखने को मिलेगी कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। बस एक के ऊपर एक रखते जाइए, फिर आप इसे हाथों पर आपको ऐसा करना है कि हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगाना है, फिर आपको इस प्रकार से वापिस इसे शेप में लेकर आना है, और फिर आप कुकी कटर से इसकी कुकीज़ काट सकते हो, बिस्किट काट सकते हो। मैंने गोल वाली शेप इसे दी है, आप चाहो तो इसे चौकोर शेप भी दे सकते हो, या कोई सी भी शेप जो आपको पसंद आए ना, बस वो वाली शेप आप इसे दे सकते हो। मैंने गोल शेप दी है। बस इस प्रकार से आपको कोई कुकी कटर लेना है, और कुकी कटर से आप इस प्रकार से सारे बिस्किट काट कर तैयार कर लीजिए। अब जो साइड के पार्ट्स हैं ना, बस उन्हें आप हटा दीजिए। फिर इसके बाद में देखना, अब आप देखना कि इसके अंदर कितनी जालियाँ बनी हुई है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। बस साइड के पार्ट्स आप कुछ इस प्रकार से एक एक करके हटाते जाइए। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो बिस्किट है बनकर तैयार हो चुका है। अब देखिए इनके अंदर आपको मैं जाली भी दिखा देता हूँ कि कितनी जालियाँ बनी हुई है। ये देखा आपने, मल्टीपल लेयर बनी हुई है इसके अंदर। और जब ये अच्छे से सीख जाएंगे ना, अच्छे से बेक हो जाएंगे, फिर उसके बाद में देखना कितनी जालियाँ बनती है। अब जो बाकी का पार्ट बचा हुआ है ना, बस उसे इस प्रकार से आपको दबा के वापस शेप में लेके आना, और वापस इसकी बिस्किट आपको काट लेना है। बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हाथों की सहायता से बस इसे हल्का हल्का दबाते जाइए, क्योंकि ये जो बिस्किट बनते हैं ना, इसका आटा गूँथा नहीं जाता है, बस इसे आटे को जोड़ना पड़ता है, और जोड़ कर ही आप इसके बिस्किट इस प्रकार से काट सकते हो। तो सारे बिस्किट इसी प्रकार से बनाकर आप तैयार कर लीजिए। देखा दोस्तों, यहाँ तक का जो प्रोसेस है ना, बिल्कुल सिंपल है। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, और आटा भी आपको गूँथना नहीं पड़ेगा। बस इस तरीके से जोड़िए, और आप अच्छे से बिस्किट काट कर रेडी कर लीजिए। अब ये देखिए दोस्तों, जो इसका फाइनल रिजल्ट है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो देखा कितना आसान है। बस आप ऐसा करना है कि अब आप एक प्लेट लेना, उस पर आप बटर पेपर बिछा देना, और फिर उसके बाद में आपको ऊपर से हल्का सा रिफाइंड ऑयल ज़रूर से लगा देना, ताकि ये अच्छे से नीचे से भी बेक हो सके, और ऊपर से भी अच्छे से बेक हो जाएंगे, और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। आपको उसमें तोड़कर भी दिखाऊंगा कि कितना शानदार बना है। बस एक एक के ऊपर एक के साथ एक रखते जाइए। ऊपर नीचे आपको बिल्कुल नहीं रखना है, और थोड़ा सा इसे दूर दूर रखना है, ताकि ये जब फूलेंगे, बेक होंगे, तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं। तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इन्हें दूर दूर रखना है। बस इस तरीके से रख देना है, और उसके ऊपर आप थोड़ा हल्का हल्का रिफाइंड ऑयल और लगा दीजिए, और आप इसे ओवन में रखकर इसे बेक कर लीजिए। मैंने 230 डिग्री पर इसे 12 मिनट के लिए बेक किया है, और आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर ओवन उपलब्ध नहीं है तो आप इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हो। बस आप इन्हें तेल में फ्राई मत करना। बस तेल में फ्राई करोगे तो फिर ये अच्छे नहीं बन पाएंगे, तो आपको इसे बेक ही करना पड़ेगा। तो अगर ओवन है तो ओवन में बेक कर लीजिए, या फिर आप कढ़ाई में भी इसे बेक कर सकते हो। इसके बाद में जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल जो बिस्किट बनकर तैयार होंगे, बस इस प्रकार से बनकर तैयार होंगे। देखा दोस्तों, कितना आसान है, और शानदार बिस्किट बनकर तैयार होंगे। अब आप इसकी लेयर्स देख लीजिए, मल्टीपल लेयर्स आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर जाली देखने को मिलेगी, तो आप ये जाली देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि अंदर से कितना शानदार और परफेक्ट बनकर तैयार होगा। दोनों साइड से भी अच्छे से सिक चुका है, अच्छे से बेक हो चुका है। बस इस तरीके का इस्तेमाल करके ये बिस्किट आप घर पर बना सकते हो। बिल्कुल आसान तरीका है, घर के सामान से बन जाता है, बाहर से आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। तो चाय के साथ आपको इसे ट्राई करना है, और छोटी मोटी भूख में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा हल्का आप चीनी ज़्यादा बढ़ा दीजिए, या चीनी को कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। जितना मीठा आप खाते हो उस अनुसार आप इसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आती तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे यूनिक रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मेरे चैनल पर आपको बिल्कुल अलग और डिफरेंट रेसिपीज़ देखने को मिलती है। बस आपको ये देखिए कितनी शानदार, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है ना, अंदर से बिल्कुल फल भी बनकर ये तैयार होता है। ये देखो दोस्तों, कितनी शानदार लेयर से इसमें बनकर दिखाई दे रही है। ये देखो, बहुत ही शानदार ये बनकर तैयार होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप इस बिस्किट को एंजॉय कीजिए, और ये घर पर ज़रूर से बनाना। धन्यवाद।